प्रभु भक्तों, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम ईश्वर से हर क्षण हर समय प्रार्थना करते हैं। चाहे हमारा कोई भी आराध्य देव हो सकता है, लेकिन उनसे हम अपने दिल की प्रार्थनाएं, हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमारे पति को चाहिए, पत्नी को चाहिए, माँ बाप के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, हमारी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ईश्वर से हमें आशीर्वाद चाहिए, या घर बनने के लिए आशीर्वाद चाहिए, या किसी भी दुख तकलीफ में हैं तो हमको ठीक करने के लिए, चंगा करने के लिए ईश्वर से हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, और हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर सुनता भी है। तो हमारी दिन प्रतिदिन की जो ज़रूरतें होती, जैसे हमारी दिन प्रतिदिन ज़रूरत है कि ईश्वर हमें अच्छा सा काम दे दे। यदि हमारे पास काम है तो हमारे काम पर अपनी मेहरबानी रखना, अपने दया दृष्टि का अपने आशीर्वाद देना हमारे काम पर। जब हम यात्रा कर रहे होते तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा यात्रा ठीक ढंग से हो जाए, या जब हम काम करके वापस लौट रहे होते घर के लिए, या यात्रा से वापस लौट रहे घर के लिए, तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते। जब कभी भी हमारे घर में पैसा नहीं होता, या दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए, खर्चे के लिए कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत हो, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से, ईश्वर हमारी सुनता है। तो ईश्वर इसी संदर्भ में हमसे कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी ईश्वर हमसे बोले, मांगो ईश्वर से, खुदा बाप से मांगो, पिता परमेश्वर से मांगो, भगवान से मांगो, ईश्वर से मांगो कि ईश्वर हम मांग रहे हैं तेरे से। ईश्वर, हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम जो बीमार हैं हम ठीक हो जाए, हमारे माता पिता ठीक हो जाए, हमारे बहन भाई ठीक हो जाए, हमारे रिश्ता ठीक हो जाए, हमारे दोस्त ठीक हो जाए, हम सब के लिए तेरे से हम दुआ मांग रहे हैं कि ईश्वर, हमारे घर में आर्थिक तंगी है, खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए चीज़ नहीं है, हमें दे ईश्वर। ऐसे ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए ईश्वर बोलते, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम में मिल जाएगा। ढूंढो तो सही। यदि हमारे पास काम नहीं है, हमारी शैक्षिक योग्यता है, तो ढूंढो, काम ढूंढो, काम करने जाओ। यदि आज छोटा काम मिल रहा है तो उस काम को कर लो, कल के लिए बड़ा काम मिल जाएगा। आज कम पैसे में काम मिल रहा है तो कल ज़्यादा पैसे में काम मिल जाएगा। और खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी हमारे दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं होती है, यदि ईश्वर के सामने हम ईश्वर का दरवाजा खटखटाए, ईश्वर जरूर अपना दरवाजा खोलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हम बहुत सा, जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि संसार के लोग यदि एक दरवाजा बंद कर देते, ईश्वर सैकड़ों दरवाजे खोलता है, क्योंकि हम ईश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं। और इसके साथ साथ देखा होगा, बहुत से लोगों को भुनभुनाते हुए देखा होगा, अरे आज तक तो हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना, साल, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमारी तो अभी ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं। लेकिन आगे ईश्वर ये कह रहे हैं, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। सच्चे दिल से मांगने की जरूरत है। विश्वास रखो, भरोसा रखो ईश्वर की वाणी में, ईश्वर पर कोई संदेह ना करो, क्योंकि जो मांगता है उसे ईश्वर देता है। जो ढूंढता है वो उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा ईश्वर खोल देता है। इस बात का ध्यान रखें। और ईश्वर आगे हमसे कहते हैं, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन होगा जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे या उसके बदले सांप देगा। और ईश्वर आगे हमसे कह रहे हैं, बुरे होने पर भी तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। समझ रहे मेरे प्रभु भक्तों, ईश्वर क्या बोल रहे हैं? हम इंसान इतने पापी हैं,
दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, अपने मन में, वचन में, कर्म में पाप करते हैं। हर कोई पाप करता है, हर कोई इंसान पवित्र नहीं है, केवल पवित्र ईश्वर है। ईश्वर ही पाप नहीं करता। हम सब पाप करते हैं। यदि कोई बोलता है पाप नहीं करता हो तो हम लोग सत्यता से बहुत दूर हैं। तो ईश्वर ने अभी हमें क्या बताया? ईश्वर के शब्द, ईश्वर के वचन हमको बता रहे हैं कि बुरे होने पर भी तुम इतने गंदे हो, तुम इतने पाप करते हो जीवन दिन प्रतिदिन में, तुम लोगों को सताते हो, दूसरों की नौकरी छीन लेते हो, और तुम लोगों पर तलवार चलाते हो, बंदूक चलाते हो, तुम लोगों को मारते हो, पीटते हो, लूटते हो, गंदे आचरण करते हो, तब भी तुम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देते हो। यदि तुम इतने गंदे होते हुए भी, इतने खराब होते हुए भी तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें अच्छी चीजें प्रदान करूंगा, जरूर, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम्हें अच्छी चीजें ही जरूर देगा। इसीलिए प्रिय दोस्तों, कभी हिम्मत मत हारना। यदि तुम कहीं काम करते हो, यदि तुमसे कोई लोग ईर्ष्या जलन कपट करते हैं, यदि नौकरी छुड़ा देते हैं, यदि सस्पेंड करा देते हैं, तो बर्खास्त भी करा देते, तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि इस धरती के मानव ने तुम्हारी एक नौकरी छुड़ाई है, एक दरवाजा बंद किया है। ईश्वर आपको सैकड़े दरवाजे खोलेगा आपके लिए। कभी हिम्मत मत हारना। इसलिए ईश्वर के लिए मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो सही, मैं तैयार हूं तुम्हें देने के लिए। मेरे दरवाजे पे आओ, मेरे आराधनालय पे मत्था तो टेको, प्रार्थना करो दिल से, मैं जरूर आपको प्रदान करूंगा। खटखटाओ मेरा दरवाजा विश्वास के साथ, भरोसे से के साथ, और मैं तुम्हारे लिए दरवाजा जरूर खोलूंगा। और ईश्वर अभी और क्या बोल रहे थे कि ईश्वर अपने वचन में बोलते हैं, यदि तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो क्या उसे तुम कंकड़ दोगे? यदि तुम्हारा बच्चा चॉकलेट मांगे, क्या उसके लिए तुम पत्थर दोगे? यदि तुम्हारा बच्चा मछली मांगे, क्या उसके लिए सांप दोगे? नहीं, हमारा बच्चा यदि हमसे चॉकलेट मांगता है तो हम चॉकलेट ही देते हैं। हमारा बच्चा बोलता है कि हमें ये खाना है, तो वही हम खाने के लिए चीज़ें देती हैं। इसीलिए ईश्वर को बोलता है, जब तुम इतने खराब होते हुए भी, इतने पापी होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हो, जब मैं तो सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, पवित्र हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों अच्छी चीज़ें नहीं दूंगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, चाहे परेशान हैं, चाहे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे लोग सता रहे हैं, ईश्वर के दरवाजे पे जाओ, मत्था टेको, मांगो ईश्वर से अच्छा स्वास्थ्य, मांगो ईश्वर से अच्छी शिक्षा, कि ईश्वर मुझे बुद्धि दे जिससे कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लूँ। ईश्वर से मांगो मैं अच्छे जॉब में जाऊं, अच्छा इंटरव्यू दूं। मांगो ईश्वर से, प्रार्थना करो कि मेरी जो दिल में जो प्रॉब्लम है, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, मैं तनाव चिंता में रहता हूँ, अवसाद में रहता हूँ, ईश्वर का दरवाजा खटखटाओ तो सही, मांगो तो सही, ईश्वर आपके लिए सब कुछ देगा, आपको भला करेगा, चंगा करेगा, और आर्थिक रूप से आपको संपन्न करेगा। सॉरी। इसीलिए ईश्वर के दरवाजे पे जाओ, इधर उधर न जाके। वो ही अपने स्वर्गदूत भेजेगा, अपने देवदूत भेजेगा हमारी मदद करने के लिए, दोस्तों के रूप में। एक दोस्त आएगा हमारे पास, आपके पास, आपकी मदद करने के लिए, कि लो, आपके बच्चों के पास खाना नहीं है, खाना लो। आपके बच्चे की नौकरी चलेगी, चलो मैं नौकरी देता हूँ, यानी इतने 1000 रुपये ले लो, अपना काम चलाओ, मैं बाद में दे दूंगा। बीमार हो, दवाई कराओ, इलाज के लिए इलाज कराओ, पैसे बाद में दे देना, नहीं है तो रहने देना। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लत्ते कपड़े ले लो, राशन ले लो। इसलिए ईश्वर से मांगो, वो भेजेगा अपने स्वर्गदूत, देवदूत। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया कर शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।